Hello friends, today we will discuss about development of embryo in angiosperms। देखिए, जैसे कि मेरे पिछले लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म वाली प्रोसेस एक्सप्लेन की थी। अब डबल फर्टिलाइजेशन में जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एक जाइगोट सिंथेसाइज होता है। ये जो जाइगोट होता है ये एक डिप्लॉइड सेल है। इसमें जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे एक एपिकल सेल बनती है जबकि दूसरी बेसल सेल बनती है। ये जो एपिकल सेल है ये चेलेजल एंड की तरफ होती है ओव्यूल में, जबकि जो बेसल सेल होती है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है। जो एपिकल सेल है इसमें फर्दर जो डिवीजन है वो वर्टिकल डिवीजन होता है, जिससे 2 सेल्स बनती है, जबकि जो बेसल सेल है इसमें फर्दर डिवीजन्स ट्रांसवर्स डिवीजन्स होते हैं। इसके बाद एपिकल सेल में जो लास्ट वर्टिकल डिवीजन था उसके लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन में एक और वर्टिकल डिवीजन होता है, जिससे 4 सेल सिंथेसाइज होती है। अब इसे हम एक क्वाड्रेंट कहते हैं। इस क्वाड्रेंट में सामने से केवल 2 सेल्स दिखाई दे रही है, बट 2 सेल्स इसके पीछे है। देखिए, फर्स्ट जो वर्टिकल डिवीजन है वो इस तरह से हुआ है, जबकि सेकेंड इस तरह से होता है, जिससे 2 सेल्स आगे की तरफ जबकि 2 सेल्स इसके पीछे की तरफ होती है। इसे हमें क्वाड्रेंट कहते हैं। नीचे वाली जो सेल है, बेसल जो सेल है, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन ही होते हैं, वर्टिकल डिवीजन नहीं होते। बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन से 7 to 10 सेल्स का एक सस्पेंसर बनता है। इसके बाद इसी क्वाड्रेंट में ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे 8 सेल्स बनती है, 4 सेल ऊपर एंड 4 सेल नीचे होती है। इसको हम एक ऑक्टेंट कहते हैं। इस ऑक्टेंट में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन में क्या होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा डिवीजन जिसमें एक सेल ऊपर और एक सेल नीचे बनती है। ट्रांसवर्स टाइप का डिवीजन होता है, जिसमें हर सेल में एक सेल बाहर की तरफ और एक सेल अंदर की तरफ बनती है। इसमें भी पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है सभी 8 सेल्स में, जिससे 8 सेल्स तो बाहर की तरफ एंड अदर 8 सेल्स अंदर की तरफ बनती है। जो बाहर की तरफ 8 सेल्स हैं ये डर्मेटोजन सिंथेसाइज करती है, जो आगे जाकर एम्ब्रियो की एपिडर्मिस सिंथेसाइज करती है, जबकि इनर जो 8 सेल्स हैं ये प्रो एम्ब्रियो सिंथेसाइज करती है। जो नीचे वाली सेल थी, बेसल सेल्स थी, उसमें कंटिन्यूअस ट्रांसवर्स डिवीजन से एक 7 to 10 सेल का सस्पेंसर बनता है। इसके नीचे वाली जो सेल होती है ये स्वेल होकर होस्टोरियल सिंथेसाइज करती है। ये होस्टोरियल जो एंडोस्पर्म होता है उससे नरिशमेंट्स को एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो को देता है। सस्पेंसर की जो सबसे ऊपर वाली सेल होती है इसे हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस में जो एम्ब्रियो होता है ये पहले राउंडेड शेप में, फिर हर्ट शेप में एंड लास्ट में इस तरह की शेप में कन्वर्ट होता रहता है। देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट की प्रोसेस में इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस डेवलप होती है। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है इसका सबसे एपिकल जो पार्ट होता है इसको हम प्लम्यूल कहते हैं, और सबसे नीचे वाला जो बेसल पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का इसको हम रेडिकल कहते हैं। इसके जो साइड्स होती है ये इस तरह से ऊपर ग्रो करती है। ये जो साइड्स होती है ये बाद में कोटिलिडन सिंथेसाइज करती है। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है इसमें कोटिलिडन से ऊपर वाला जो पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, कोटिलिडन्स के लेवल से ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम एपिकोटाइल कहते हैं, जबकि एम्ब्रियोनल एक्सिस का कोटिलिडन्स से नीचे वाला जो पार्ट है, इसके नीचे के लेवल का जो पार्ट है इसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं।
जो प्लेम्यूल होता है इसकी पोजीशन एम्ब्रियो में सबसे ऊपर होती है, क्योंकि जो कोटिलिडन्स होते हैं वो साइड में होते हैं। प्लेम्यूल जो होता है वो आगे जाकर शूट सिस्टम सिंथेसाइज करता है। शूट सिस्टम क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला जो प्लांट का पार्ट है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, जबकि रेडिकल से रूट सिस्टम सिंथेसाइज होता है। प्लांट का ग्राउंड लेवल से नीचे का जो पार्ट है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। अब जो हाइपोफाइसिस होती है, ये हाइपोफाइसिस रेडिकल के साथ मिलकर रूट कैप सिंथेसाइज करने का काम करती है। ये जो एम्ब्रियो होता है बाद में इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कोटिलिडन्स डेवलप हो जाते हैं। कोटिलिडन्स जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का फंक्शन करते हैं। एक ओव्यूल में एम्ब्रियो की पोजीशन इस तरह की होती है। यहाँ होस्टोरियल जो होता है ये एंडोस्पर्म में धसा हुआ होता है, जहाँ से नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करता है और एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाता है।